जय हिंद दोस्तों। आज हम एसएससी के द्वारा एक और निकाली गई दिल्ली पुलिस एसआई की सीपीओ की वैकेंसी के बारे में तुम्हें जानकारी देंगे और मेरे चैनल पर कंप्लीट जानकारी मिलेगी। अब इसमें फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, ठीक है, और फॉर्म फिल करने के पैसे कितने लगेंगे, जनरल के कितने पैसे वैसे है, जनरल ओबीसी सेम ही रहते लगभग। एससी एसटी के पैसे थोड़े कम या थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन इस बार क्या है कि फिजिकल में सेम करता सबको। फिजिकल में एससी ओबीसी और केवल एसटी को छोड़कर, एसटी का फिजिकल अलग है और यूआर ओबीसी और एससी ये तीनों का फिजिकल सेम है। तो इसके बारे में हम तुम्हें अपने चैनल पर कंप्लीट जानकारी देंगे कि फिजिकल कब है, पेपर कब है, पेपर पहला पेपर कब होगा और दूसरा पेपर कब होगा, दोनों पेपर के बारे में जानकारी देंगे। कौन कौन से कागज लगेंगे इसमें, क्या योग्यता होनी चाहिए तुम्हारे पास जिस कारण तुम इसमें फॉर्म फिल कर सको। तो अब चलो अपन देखते हैं कि क्या क्या चीज है। सबसे पहले तो फॉर्म भरने की डेट। सबसे पहले कोई भी फॉर्म हो उसमें अपन फॉर्म फिल करने की डेट रहती है। एक फॉर्म फिल करने की डेट होती है और एक अंतिम डेट होती है। अब देखो स्टार्टिंग की डेट, देखो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग की डेट 4 तारीख तीसरा महीना 2024। 4 तारीख तीसरा महीना 2024 से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग जाकर भराना इसका फॉर्म। और इस फॉर्म की अंतिम तिथि 28 तारीख तीसरा महीना 2024 है, ठीक। अब देखो आगे, अब इसके दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पहले पेपर की तारीख है 9 से लेकर 13 मई के बीच में पहला पेपर करा दिया जाएगा इसका। सेकंड पेपर की डेट नहीं है। जब पहला पेपर कंप्लीट होगा 9 से 13 मई के बीच में, तब सेकंड पेपर इसका कराया जाएगा। और जब पहले पेपर में जो बच्चे पास हो जाएंगे उनके पास सेकंड पेपर की डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। वो अपने एग्जाम एडमिट कार्ड से सेकंड डेट देख सकते हैं। अब इसके बाद फॉर्म भरने की फीस। देखो जनरल ओबीसी और एसटी तीनों के लिए, यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसमें ईडब्ल्यूएस है और एससी अपनो फिजिकल में आ जाए। अब देखो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए और एससी एसटी या अदर जैसे कि फीमेल आ जाती है तो फीमेल उनके लिए 0 फीस है, 1 भी रुपए उनसे नहीं लिए जाएंगे फॉर्म भरने, ठीक। अब आगे देखो, आगे क्या देखो, इसकी एज क्या, सर एज और बता दो। तो अब एज देखना, इसकी एज कितनी, तो कम से कम मिनिमम इसकी एज 20 साल, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल एज रिलैक्सेशन में मिलेगा इस साल। इससे आप लोग ये मत सोच लेना कि हर साल हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं, इस बार ही एज रिलैक्सेशन मिलेगा बस। मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों को मिलेगा। एज पता चलेगा कितनी है, 20 से लेकर 25 साल, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल। तो अपनी एज के हिसाब से फॉर्म फिल कर देना और अपनी तैयारी पहले से चली रही होगी तुम्हारी, उस तैयारी को अपग्रेड करना। जो आगे होगी उसको आगे करना, जो चली आ रही है, देखो अगर तुमने ईमानदारी से मेहनत करी और आगे 2-3 दिन नहीं पढ़ पा रहे तो कोई भी या कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर तुमने पीछे पढ़ाई ईमानदारी से नहीं की और आगे पेपर के टाइम पे पढ़ाई स्टार्ट कर दी तुमने, तो भी कुछ भी नहीं हो सकता। ये मत सोचना कि मैंने पीछे 3 साल से लगातार मेहनत करता चला रहा हूं और 3 दिन पढ़ाई नहीं की, अब मेरा पेपर खराब हो जाए, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुमने पढ़ाई को समय दिया है। ऐसे तुम्हारी सीट कोई छीन ही नहीं सकता। कोई भी चीज हो, तुम ईमानदारी से अपने आप से क्वेश्चन करना कि तुम जिस विषय में कमजोर हो, जिस विषय में उसके नंबर कम आते हैं और उस विषय को तुम सबसे कम टाइम देते हो, सबसे कम टाइम। अगर मैथ को ले ले तो मैथ को तुम 1 से 2 घंटे देते हो या इससे अधिक देते हो,
लेकिन जिस विषय में तुम कमजोर हो, इंग्लिश में कमजोर हो या हिंदी में कमजोर हो या रीजनिंग में कमजोर हो, जिस विषय में तुम कमजोर हो उसे कम टाइम देते हो। और दुनिया का एक दस्तूर है, जिस चीज में तुमने टाइम कम दिया है वो चीज तुम्हें नहीं मिलेगी। अब तुम अपना टाइम कहाँ देते हो? पढ़ाई में देते हो या कहीं और में देते हो? ज्यादातर लोग तो और में ही देते हैं, पढ़ाई में तो बहुत ही कम देते हैं। देखो, भूलने में जिन्हें जमाने लगे हैं वो फिर हमें याद आने लगे हैं। ये कहना था हमको मोहब्बत है तुमसे, ये कहना था हमको मोहब्बत है तुमसे, ये कहने में हमको जमाने लगे। अब देखो आगे यही पता चलेगी। अब देखो फिजिकल के क्या क्या स्टैंडर्ड रह पा रहे, फिजिकल और सब्जेक्ट, क्योंकि पेपर देख लो, पेपर कब है, डेट आई, फॉर्म कब भरा जाएगा, फॉर्म कौन कौन भर सकता है जी देख ले, और अब अपनी योग्यता और देख ले, एलिजिबिलिटी, तुम योग्य हो भी इस फॉर्म में फिल करने के लिए कि नहीं। ऐसा तो पूरे भारत के युवा पहुंच जाएंगे फॉर्म फिल करने के लिए। लड़का कहाँ छट जाता है, एलिजिबिलिटी के। एलिजिबिलिटी कौन सी एग्जाम में, देखो देखो, अगर दिल्ली एसआई के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, दिल्ली एसआई के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है, समझे। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है। ये दो कागज है तुम्हारे पास, बैचलर डिग्री कहीं से भी, और दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस। और अगर अदर पोस्ट में फॉर्म फिल कर रहे हैं अपनों, तो बैचलर डिग्री ही ओनली अनिवार्य है, बस ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी हो तो चलेगा। ठीक, अब देखो, अब मेल और फीमेल के फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में समझो। अब देखो, मेल में यूआर, जनरल, ओबीसी और एससी, ये तीनों ने के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, चेस्ट चाहिए 80 से 85, सीना 80 से 85 होना अनिवार्य है। दूसरा रेस 100 मीटर, केवल 100 मीटर, टाइम कितना है, 16 सेकंड में 100 मीटर दौड़, 16 सेकंड। अब इसके साथ साथ में लॉन्ग जंप, हाई जंप, ठीक। अब देखो शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप है तुम्हारी 3.65 मीटर, हाई जंप है 1.2 मीटर, और शॉर्ट पुट है 4.5 मीटर। ये तीनों 1 2 3 तीनों के लिए तुम्हें 3 चांस मिलेंगे, ठीक, 3 चांस मिलेंगे। हालांकि सबके लिए 3 चांस मिलेंगे, ठीक। अब सीना तुम्हारा एक बार नहीं आ तो वो दोबारा नाप लेते, इतनी बार नहीं करते कि एक बार में ही तुम्हें फेल करता है। अगर सीना एक बार नहीं आता तो बोलेंगे तुमसे कि फुलाओ अपना सीना, तो तुम फुला देंगे। हालांकि देखो, ज्यादातर बच्चों का सीना पहली बार ही आ जाते, लेकिन वे फुलाए नहीं पाओ, फुलाए पाने की तकलीफ होता है, कैसे फूटते हुई चीज। जो 70 फुला देता है 75 नहीं फुला पाओ, 5 फुलाना पड़ते हो ना, 80 फुला देते 85 नहीं कर पाओ, 82 फुला देता वे 87 नहीं कर पाओ। हमने अपने नजरिए से ऐसे देखे कि जिनका सीना 90 निकला है वो 95 5 नहीं फुला पाता, और फुलाने की वजह से वे फैल जाता है, केवल फुलाने की वजह से। और जो हमें फुलाए बार सीना नापने वाले खड़े हैं, वे बोलेंगे तुमसे एक बार नापेंगे, 2 बार नापेंगे, 3 बार नापेंगे। अब तुम जब फुला ही नहीं पाओगे तो फिर तो आखिरी ऑप्शन तो फेल रहने का बच्चा। फिर तुम अपने घर पे बोलोगे सब लोगों से, झूठ, हम मैं बता रहा हूँ, झूठ बोलोगे ऐसा है, माँ जुगाड़ चल रही है सबकी, कोई मेरी सुनी नहीं रहा था, सब उनके पहले ही पैसे जमा हो चुके, फिर तुम झूठ बोलोगे। तो अब तो नौकरी धांधलेबाजी हो गई, नौकरी मेहनत से मिलेगी नहीं, फिर तुम झूठ बोलोगे। और बल्कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे सामने हर चीज बारीकी से चेक हो रही है, तुम्हारे सामने सीना, लंबाई, दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, और फिर भी तुम झूठ बोलोगे कि ऐसा है कि वहां तो पहले ही रुपए पहुंच चुके हैं लड़कों की, उनका सिलेक्शन पहले है, हम रह जाएंगे। तुमने अपने मन में ही हारी मान ली। पोस्ट कितनी है, 4100
187, 4187। तुम्हें क्या पूरी पोस्ट चाहिए? केवल एक चाहिए, एक। तुम तो पोस्ट देके केवल अपने मन में एक चीज रखो, कितनी भी जुगाड़ है, कितनी भी हो, मेरी एक पोस्ट कोई नहीं छीन सकता। पोस्ट तुम छीनने से डरते कहाँ हो? जब पेपर खराब जाए। तुम पेपर में अटेम्प्ट करके आओ ना पूरे पूरे, फिर देखो तुम कैसे रहते। कौन है जो माइक्रोलाल तुम्हें हरा के थे? पेपर 300 को तुम 180 185 पे सिमट के रह गए, फिर कहेंगे कि जुगाड़ बहुत चल रहे थे। अरे पेपर 300 को 2 से 80 नंबर रखो अपने दम पे ले आके, और फिर देखता कौन फेल करते तुम्हें। पेपर 300 को तुम 150 से भी सिमट गए, फिर बोलोगे कि अरे जुगाड़ है, वहां तो पैसे खप चुके। मैं केवल ईपी पुलिस की बात नहीं कर रहा, हालांकि ईपी पुलिस में भ्रष्टाचारी भज जाए, मैं सब ऑल एग्जाम, जैसे एसएससी जीडी की एग्जाम चल रहा है अभी, जिस विद्यार्थियों ने पेपर दिए हैं उससे पूछना पेपर कितने का गया है। देखो, पेपर कभी भी कठिन और सरल दो कॉन्सेप्ट पे नहीं आता। हर लड़के का अपना अलग नजरिया रहा। जिसका पेपर बन गया उसके लिए सिंपल, जिसका पेपर नहीं बना उसके लिए कठिन। ठीक, अब सरल और सिंपल बनाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम मेहनती हैं तो पेपर सरल रह जाएगा, और अगर तुम मेहनती नहीं है तो पेपर कठिन ही होना है। और कठिन पेपर नहीं कहते कि कठिन हमें, तुम खुद बाहर निकल के आके बोलेंगे कि पेपर कठिन है या सिंपल है। बनेगा तो बोलेंगे महाराज कि सिंपल पेपर आओ, बिल्कुल लुल्लूस। और अगर नहीं बनो तो तुम खुद आके बोलेंगे कि बहुत कठिन पेपर। ठीक, अब देखो मेल के लिए सब बच्चों को, ठीक, अब देखो कि यूआर ओबीसी और इसमें ईडब्ल्यूएस और लिख देते हैं, ईडब्ल्यूएस भी है बेसिकली। ईडब्ल्यूएस यूआर में से अलग बहुत, ठीक, जनरल कैटेगरी बारे में, ईडब्ल्यूएस बारे में। तो अब देखो 170 80 से 85 सीना 100 मीटर की रेस 16 सेकंड को टाइम मिलेगा, और लॉन्ग जंप पर 3.65 मीटर की, हाई जंप पर 1.2 मीटर की। शॉर्ट पुट यानी गोला फेंकना, तुम्हें गोला के अंदर जितना लंबा फेंक सको, तो शॉर्ट पुट है तुम्हारा 4.5 मीटर, तुम्हें 3 वे चांस मिलेंगे। ठीक, अब देखो एसटी वाले का, केवल एसटी, एससी वालों, एससी यूआर और ओबीसी और जनरल के लिए कोई भी छूट नहीं है। केवल एसटी वाले के लिए छूट है, काम है फिजिकल में। ठीक, फिजिकल में क्या छूट है? 162.5 मीटर की हाइट, केवल 162.5 मीटर की हाइट। और सबके लिए कितनी है? 170। चेस्ट सबके लिए 80 से 85 है, और एसटी वाले का कितना है? 77 से 82, 77 से लेकर 82 तक 5 सेंटीमीटर तुम्हें फैला के करनी पड़ेगी सबको, एक को नहीं, सबको ही करना पड़ेगा। अगर 5 सेंटीमीटर नहीं फूला तो वो तुम्हें बाहर कर देगा। रनिंग फनिंग सब सेम है सबके लिए, ठीक, लॉन्ग जंप फॉन्ग जंप सब के लिए सेम है। ठीक है, अब देखो, अब फीमेल के लिए सुनो जी। अब तक जो बता रहे हैं कि हम सब मेल के लिए बता रहे हैं, मेल कैंडिडेट के लिए। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए सुनो। फीमेल का कहा है, देखो यूआर ओबीसी और एससी ये सब सेम है। जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट, कितनी है? 157 सेंटीमीटर हाइट है। और समन में देखो एसटी के लिए 162, लगभग 162.5 है, और फीमेल के लिए 157। चेस्ट मेल के लिए है पर फीमेल के लिए चेस्ट नहीं है ना, चेस्ट नहीं नापा जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो रनिंग 100 मीटर मेल के लिए भी है और 100 मीटर फीमेल के लिए भी। बस टाइम इंक्रीज करता हूँ, थोड़ा टाइम बढ़ाता हूँ बस, क्योंकि वो लड़की है। देखो मेल के लिए 16 सेकंड का टाइम है और फीमेल के लिए 18 सेकंड का टाइम है, केवल 2 सेकंड का टाइम एक्स्ट्रा देता हूँ बस, और ज्यादा बेनिफिट नहीं। अब देखो लॉन्ग जंप, देखो लॉन्ग जंप और हाई जंप। लॉन्ग जंप है 3.65 या 2.7, केवल 2.7। अब देखो हाई जंप, देखो यहाँ 1.2 मीटर है या 0.9 मीटर। जी देखो फीमेल के लिए
शॉर्टपुट यहाँ है ही नहीं है, यहाँ शॉर्टपुट है 4.5 मीटर, यहाँ शॉर्टपुट खत्म कर दो और तीनों समन के लिए 3 चांस मिलेंगे, मेल को भी मिलेंगे फीमेल को भी मिलेंगे। ठीक, और जैसे ही आगे कोई जानकारी निकल के आएगी वो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच जाए। जय हिंद।